कुछ वाक़यात सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, वो दिलों को झंझोड़ने, गुरूर को तोड़ने और आंखें खोलने के लिए होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे को सब कुछ देता है तो वही बंदा अगर अल्लाह पाक ही को भूल जाए तो उसका अंजाम कैसा होता है? एक ऐसा शख्स जो नेक भी था, इल्म वाला भी था और अपने दौर का सबसे ज़्यादा अमीर भी, मगर गुरूर और तकब्बुर की वजह से ज़मीन में धंस गया। आज हम आपको ऐसा ही एक वाक़या सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो बज़ाहिर दीनदार था लेकिन अंजाम ऐसा कि क़यामत तक मिसाल बन गया। ये वाक़या है क़ारून का। कुरान करीम हमें बताता है, बेशक क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, फिर उसने उन पर सरकशी की। बाज़ रिवायात के मुताबिक क़ारून अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। ज़ाहिर में वो दीनदार नज़र आता था, नमाज पढ़ता, तौरात की तिलावत करता और ख़ुद को अहले ईमान में शुमार करवाता था, लेकिन उसका ईमान सिर्फ ज़ाहिरी था, दिल में इखलास न था। वो रियाकार था, लोगों के सामने नेकी का लिबाड़ा ओढ़ता ताकि एतमाद हासिल करके उन्हें धोखा दे सके। उसका असल सहारा अल्लाह नहीं बल्कि दौलत थी। क़ारून खुदा परस्त नहीं बल्कि दौलत परस्त था। क़ारून ने दौलत हलाल तरीके से नहीं कमाई। वो किसानों से फसलें पेशगी और सस्ते दामों खरीद लेता, फिर वक्त आने पर वही अनाज महंगे दामों फरोख्त करता। तिजारत में कम तौलता, धोखा देता, सूद खाता, जुल्म करता और कमज़ोरों को कुचलकर आगे बढ़ता। इसी नाइंसाफ़ी, फरेब और जुल्म के ज़रिए उसने दौलत के अंबार लगा लिए। उसकी दौलत का गुरूर इस कदर बढ़ गया कि उसने शानदार महल्लात तामीर करवाए जिनके दरो दीवार सोने और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन थे। यहाँ तक कि उसके घोड़े और ऊँट भी सोने और जवाहरात से आरास्ता किए जाते थे। क़ारून के पास सैकड़ों गुलाम और कनीज़ें थीं, लेकिन वो उनके साथ बदतरीन सलूक करता, उन्हें मजबूर करता कि उसके सामने ज़मीन पर गिर जाएं और उसके पाँव को बोसा दें। ये था उसकी दौलत का नशा और तकब्बुर का जहर। इसी दौरान कौम के कुछ अक्लमंद और नेक मोमिन उसके पास आए। उन्होंने दर्दमंदी से नसीहत की, ए क़ारून, ये बागात, ये ख़जाने, ये दौलत आखिर किस लिए? गरीबों और नादारों की मदद क्यों नहीं करता? अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा? लोगों के हकूक क्यों पामाल कर रहा है? नेकी के रास्ते पर कदम क्यों नहीं बढ़ाता? वो तकब्बुर से बोला, किसी को हक नहीं कि मुझसे पूछे मैं अपनी दौलत कहां और कैसे खर्च करूं। मैं सबसे बेहतर हूं। मोमिनों ने फिर समझाया, इतनी बड़ी दौलत हलाल तरीके से जमा नहीं हो सकती। अगर तू नाइंसाफी ना करता, सूद ना खाता, लोगों के हकूक ना मारता, तो आज तू भी आम लोगों जैसा होता। ये सुनकर क़ारून और ज्यादा अकड़ गया। नहीं, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। मैं अक्लमंद हूं, मेहनती हूं। मैंने काम किया है इसलिए दौलतमंद हूं। दूसरे भी मेहनत करें तो अमीर बन सकते हैं। मैं गरीबों की मदद क्यों करूं? लेकिन अहले ईमान ने आखिरी बार खैरखाही की, तू मजदूरों का पूरा हक अदा नहीं करता, इसीलिए इतना अमीर है। अगर इंसाफ करता तो न तो इतना दौलतमंद होता और न वो लोग इतने फ़कीर रहते। अब भी वक्त है, अगर आखिरत संवारना चाहता है तो अपनी दौलत अल्लाह की मखलूक पर खर्च कर। दौलत को उन रास्तों में लगाओ जो अल्लाह को पसंद हैं। सिर्फ दौलत जमा करना कामयाबी नहीं। क़ारून ने इन नसीहतों का मजाक उड़ाया। वो हंसा, तहकीर की और गुरूर से कहने लगा, मुझे बेफ़ायदा नसीहत न करो, मैं तुमसे बेहतर हूँ। अल्लाह पर तुमसे ज्यादा ईमान रखता हूं। जाओ, अपना काम करो और अपनी फिक्र करो। और यूं क़ारून गुरूर, दौलत और खुद फरेबी में डूबा रहा। उसे ये खबर न थी कि अल्लाह के नज़दीक दौलत नहीं बल्कि अदल, शुक्र और आजिज़ी की कद्र होती है। ऐसे ही एक दिन जब शहर की गलियां गैर मामूली शोर से भरी हुई थीं, लोगों की नज़रें एक ही सिमत जमी हुई थीं। वो था क़ारून, जिसने उस दिन निहायत उम्दा और कीमती लिबास पहना हुआ था। सोने और जवाहरात से सजा हुआ, एक शानदार घोड़े पर सवार, और उसके आगे पीछे नौकरों, गुलामों और खादिमों की लंबी कतार थी। जब क़ारून अपने महल से बाहर निकला तो लोग उसकी शान और शौकत देखने के लिए रास्तों में खड़े हो गए। आंखें चंधिया गईं, दिलों में हसरत जाग उठी। इतनी दौलत, इतना सोना, इतने खजाने। कुछ नादान लोग तो उसके सामने झुक गए,
कुछ ज़मीन पर गिर पड़े और कहने लगे, कितना खुश नसीब है कारून, कितनी बेमिसाल दौलत का मालिक है, कितनी आसूदा ज़िंदगी है उसकी, काश हम भी कारून जैसे होते। लेकिन इसी हुजूम में कुछ समझदार और बाईमान लोग भी थे। उनका दिल इन नादानों पर जल रहा था। वो अफसोस से एक दूसरे को देखते और कहते, तुम किसके सामने झुट रहे हो, ये इज्जत के लायक नहीं, ये तो एक जालिम और मगरूर इंसान है। सआदत और खुशबख्ती दौलत की ज़्यादती में नहीं होती। वो लोगों को समझाते, सआदतमंद वो नहीं जिसके पास ज़्यादा ख़जाने हों, बल्कि सआदतमंद वो है जो अल्लाह पर सच्चा ईमान रखता हो, अल्लाह की मखलूक की मदद करता हो और किसी के हक पर डाका न डालता हो। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, मालदारों को हुक्म दो कि वो अपने माल की ज़कात अदा करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम शहर के तमाम दौलतमंदों तक पहुंचाया और कारून को भी बुलाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कारून, अल्लाह ने तुझे जो दौलत दी है उसमें से गरीबों और मुहताजों का हक अदा कर, ज़कात दे। ये सुनते ही कारून का चेहरा सुर्ख हो गया। गुरूर ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। सख्त लहजे में बोला, ज़कात क्या होती है? किस दलील से मैं अपनी दौलत दूसरों को दूं? वो खुद मेहनत करें, काम करें और दौलत कमाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निहायत हिकमत और नरमी से बोले, ए कारून, ज़कात का मतलब ये नहीं कि तेरा माल तुझसे छीन लिया जाए, बल्कि ये तो गरीबों का वो हक है जो अल्लाह ने तेरे माल में रखा है। आप अलैहिस्सलाम ने समझाया, तू इस शहर में रहता है, इसी मुआशरे का फ़र्द है, लोगों के ताउन से तूने ये दौलत कमाई है। अगर तू इस शहर में अकेला होता तो न महल बना सकता, न बाग लगा सकता, न खजाने जमा कर सकता। जो कुछ तेरे पास है दरअसल इन्हीं लोगों की मेहनत का समर है। ज़कात देकर तू उनका हक ही वापस कर रहा है। लेकिन कारून ने नसीहत सुनने से इनकार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र से फरमाया, ए कारून, ज़कात में अपने लिए नहीं मांग रहा, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर तू वाकई अल्लाह पर ईमान रखता है और मुझे अल्लाह का रसूल मानता है तो उसके हुक्म के आगे झुक जा। याद रख, ज़कात नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं, तौरात सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और अमल करने के लिए है। लेकिन कारून न माना, उसका दिल पत्थर बन चुका था। उसने न सिर्फ नसीहत ठुकराई बल्कि मोमिनीन को अजियत देना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी पर उतर आया, हत्ता के तोहमत लगाने से भी बाज ना आया। ये सब देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। आपने रब के हुजूर अर्ज़ किया, ए मेरे रब, ये बंदा तेरे हुक्म का मुनकिर है, जालिम है, हरीस है और तेरी मखलूक को सताता है। इसे इसके आमाल का अंजाम दिखा दे। अल्लाह के हुक्म से अचानक ज़मीन लरज़ उठी, फ़ज़ा में खौफ फैल गया, दिल दहल गए और एक ऐसा शदीद ज़लज़ला आया जिसने गुरूर के तमाम महल लम्हों में मिटा दिए। वही कारून जिसके महल्लात सोने से जगमगाते थे, जिसके खजानों की कुंजियां कई ताकतवर आदमी भी नहीं उठा सकते थे, जिसके नाम से लोग रश्क करते और हसरतें पाल लेते, एक ही लम्हे में कारून का कसर वीरान हो गया। ज़मीन ने अपना मुंह खोला और कारून अपने महल, अपने खजानों और अपने गुरूर के साथ ज़मीन में धंसा दिया गया। न उसका माल काम आया, न उसके नौकर, न उसकी ताकत, न उसका रुतबा। वो खाली हाथ लेकिन गुनाहों के बोझ के साथ आखिरत की तरफ रवाना हुआ, ताकि अपने जुल्म, तकब्बुर और नाशुक्री की सज़ा को अपनी आंखों से देखे। क्योंकि अल्लाह का फैसला अटल है, आखिरत का अजाब दुनिया के अजाब से कहीं ज़्यादा सख्त और हमेशा रहने वाला है। इमाम इब्ने कसीर नकल करते हैं कि वो हर रोज़ एक कद के बराबर ज़मीन में नीचे धंसता जा रहा है और क़यामत तक धंसता रहेगा। इस वाक़े की तायीद हमें अहादीस में भी मिलती है। सही बुखारी में एक हदीस है जिसका मफ़हूम ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स पहली उम्मतों में से अपने जब्बे को तकब्बुर के साथ ज़मीन पर घसीटते हुए जा रहा था कि अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसा दिया। अब वो क़यामत तक इसमें तड़पता हुआ धंसता जाएगा। इस मंज़र को देखकर वो लोग भी चौंक उठे जो कल तक कारून को खुश नसीब समझते थे, जो उस जैसी दौलत की ख्वाहिश किया करते थे। आज उनकी आंखें खुल चुकी थीं, दिल लरस चुके थे और ज़बानों पर ये अल्फाज थे, अफसोस, कितना बुरा अंजाम है उस शख्स का जिसने माल को अपना सहारा समझा और अल्लाह को भुला दिया। उन्होंने तौबा की और ये एतराफ़ किया
کہ اصل خوشبختی سونے چاندی اور خزانوں میں نہیں بلکہ اللہ پر ایمان لانے اور اس کے احکام پر چلنے میں ہے۔ ناظرین، قارون کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مال اگر شکر کے بغیر ہو تو آزمائش بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں مال دے تو شکر والا بنا، مگر قارون جیسا غرور کبھی نہ دینا۔ مزید اس طرح کے اسلامی سبق آموز اور تاریخی واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔